हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो जस्ट अभी एक्चुअली मैं बनाने लगी थी वीडियो निदा सुफियान के ऊपर, बट हमारी चालू अभी का व्लॉग आ गया तो मैंने बोला चलो वो भी कर लेते हैं बिकॉज़ फिर उसका व्लॉग हमेशा रह जाता है। निदा सुफियान का तो ऐसा है कि मतलब कि इंसान देख ले व्लॉग तो फिर दूसरी दफ़ा अगर फिर भी मैंने 4 दिन बाद उसका व्लॉग देखा है, अभी मैंने रिग्रेट ही किया है। वो भी स्पेशली मैंने इसलिए व्लॉग देख लिया था बिकॉज़ उसके अंदर वो बच्चे को वो ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, सो आई वाज़ रियली कंसर्न कि फिर क्या हो गया इस बच्चे को। और वो एक ही व्लॉग ऐसा है जिसके थंबनेल के ऊपर बिल्कुल मेहनत नहीं की गई है। पूरा का पूरा थंबनेल वो पर्टिकुलर सीन का स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर वो बच्चे को मास्क लगाया हुआ है और ये कह रहे हैं कि बच्चे को उसका कुछ हादसा हो गया उसके साथ। एंड एक तो इनके साथ तो ये बड़ा है कि थंबनेल लगाते वक्त ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा रेड लगा देंगे कि इतना सारा खून निकल गया या हादसा हो गया, सम वो सब क्लिक बेट काइंड ऑफ अ थिंग। तो थैंकफुली द किड इज़ ऑल फाइन, इट्स जस्ट कि उसको सर्दी है और तो इनको तो हर चीज़ पे निकालना होता है व्लॉग, तो उसके साथ जो भी हो रहा होगा वो व्लॉग तो चालू रहना चाहिए। सो देयर इज़ नथिंग मच। बस फिर उसके अंदर वो डिसगस्टिंग पार्ट वो उसके वो उस बच्चे के नोज़ ही निकल रही है और वो उसके साथ से हाथ से साफ़ कर रहा है एंड एवरीथिंग, विच वाज वेरी डिसगस्टिंग। और फिर उसके बाद का ही डायरेक्ट सीन था कि ये लोग खाना लगा रहे हैं वो नियाज़ का खीर वगैरह। सो आई डोंट नो उसने हाथ धोया नहीं धोया, आई हैव नो आइडिया। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स जस्ट नॉट, बिकॉज आई कैन नॉट वॉच इट एनी मोर। इट्स नॉट दैट कि मैं एक्स्ट्रा प्रिटेंशियस हो रही हूँ या कुछ भी, बट एक नॉर्मल इंसान को ये देखकर थोड़ा सा होता ही है कि जब ये लोग कॉकरोचेस दिखा सकते हैं इनके लिए, मतलब अगर वो दिखा रहे हैं व्लॉग के अंदर यानी कि उनके लिए तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो आप इमेजिन करो कि अभी वो बच्चे का नाक हाथ से साफ़ कर रहा है एंड एवरीथिंग, एंड देन उसके नेक्स्ट बिल्कुल ही लाइक उसका नेक्स्ट उसके अंदर वो खाना लगा रहे हैं एंड ऑल। सो आई वाज लाइक लेट्स नॉट टॉक मच अबाउट इट। एनी हाउ लेट्स कमिंग बैक टू चालू अपी व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट होता है वही जहाँ पर दूसरों के घरों के अंदर घुस कर डाला है कैमरा कि इनके टीवी पे देखो हमारा व्लॉग चल रहा है। सो अब तो दूसरों के घरों में भी कैमरा डालना स्टार्ट कर दिया कंटेंट के लिए। सो बट द सीन वाज एग्जैक्ट वही कार वाला सीन जहाँ पर ये कार में बैठ के फिर व्लॉगिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा कंप्लेन का सीन थिंग स्टार्ट हुआ है। अब मैंने रेडिट पे मैं चेक कर रही थी तो किसी ने निदा सुफियानो का भी डाला था जो मैंने पिछले उसके अंदर मेंशन किया था। एंड मैंने एक दो पॉडकास्टर को सुना भी है कि वो बाइक वगैरह पे भी बैठते तो हेलमेट नहीं लगाते हैं। सो उनके ऊपर भी कंप्लेन होनी चाहिए। येस, उनके ऊपर कंप्लेन होनी चाहिए। आई रियली होप कि जिसने ये कंप्लेन किया है, द थिंग इज़ यार मैं ट्विटर वगैरह पे हूँ नहीं, सो आई हैव नो आइडिया, मतलब जो एक्स है अभी, सो आई हैव नो आइडिया ये हाउ डज़ इट वर्क, मतलब डू यू हैव टू बी ऑन ट्विटर टू डू इट एंड ऑल। Let me see. I mean, if I have time, I'll definitely try and do that. Coming back to the vlog. तो वही कार में बैठकर व्लॉगिंग कर रहे हैं कि दूसरों के घरों में झांक रहे हैं और फिर अब वहाँ से वीडियो निकाल रहे हैं, तुम्हारा व्लॉग चल रहा है। फिर आ जाते हैं पसारे वाली बैकग्राउंड के साथ खड़ी होकर व्लॉग का शुरुआत हो रही है कि वेलकम बैक और ये वो, और फिर अभी हमारे सास ससुर कल जा रहे हैं तो आज उनका लास्ट डे है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब सास ससुर को मुझे लगता है पूरा गिन के एक हफ़्ता भी नहीं रखा है, एक हफ़्ते से पहले ही टाटू कर दिया उनको। मतलब वो आए हैं जिस दिन उसके नेक्स्ट डे ये सारा सेरेमनी हुआ है, जो भी इनका जो खाने पीने वाला जो अनाउंसमेंट था उसके नेक्स्ट डे वो लोग कहीं बाहर गए थे शॉपिंग वगैरह पे। और उसी दिन जिस दिन, हाँ, एक दिन छोड़ के शॉपिंग पे गए थे और जिस दिन शॉपिंग पे गए थे उसी दिन उसने बुक भी कर लिया था घर, वहाँ पर घर भी दिखा दिया था, शॉपिंग भी कर दिया था, एवरीथिंग। और ये एक दिन है जिसके अंदर सास और रुखसाना बाजी से पूरा काम करवाया गया है, डेल्टा की साफ़ सफाई, और नेक्स्ट डे सुबह में टाटू कर दिया है। सो बेसिकली 5 डेज़। तो उनको मतलब मैंने बोला था ना कि अभी ये सब कपड़े वपड़े जूते वूते सब चप्पलें सब दिला देगी और फिर उसके बाद टाटू कर देगी। फिर कहती है गवार औरत कि 30th फेब को रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। मतलब अब बताया है उसने एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, यही गवार से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सारे गवार व्लॉगर्स अपने आप का मजाक कैसे उड़वाते हैं। फिर बताता है गुटका कि डेल्टा का घर जो है हम रेंट पे देने वाले हैं, तो ये जो पीछे हमारे पोटले रखे हुए हैं, इतने सारे पसारे जो रखे हुए हैं, इनको हमने
भेजना है मदहा इसके अंदर से सामान को सेग्रीगेट करके। जहाँ तक मैंने पता करने की कोशिश की है और मुझे किसी ने बताया है दैट आई थिंक दीज पीपल हैव बीन गिवन अ वार्निंग ऑफ नॉट हैविंग देयर स्टाफ लिव इन वहाँ पर। तो जो वो बचा कुचा जो लेबर स्टाफ था ना, उनको उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया है रेस्टोरेंट के पास, जो पीछे जगह वहाँ पर वो लोग जो देख रहे थे एंड ऑल दैट, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और सिर्फ वो जो 2 जन थे, एक तो वो इरफान है और एक और दूसरा बंदा है, वो लोग शायद थे वहाँ पर, और अभी वो लोग भी शिफ्ट हो गए हैं जब से ये सास ससुर आए हैं। और जो 2 रूम्स है एक्चुअल उसके, वो तो एज अ स्टोर रूम ही उसने, तब वो तो नज़र ही आ रहा है ब्लॉग के अंदर कि वो स्टोर रूम बन गया है अब तो जहाँ पर ये हॉल में पहले रह रहे थे वहाँ पर अब सास ससुर को रख दिया है और लेबर्स को शिफ्ट कर दिया है। और अब तो कम्प्लीटली पूरा घर उन्होंने रेंट पे दे दिया है, बिकॉज़ आई थिंक वो जो डेल्टा कांड का जो पूरा एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तो मुझे लगता है कि वो उसको समझ में आ गया है कि यहाँ पर अभी बहुत पंगे हो गए हैं। एंड यहाँ के लोग ऑब्वियसली रेडिट पे है, सो अगर यहाँ पर अभी इन फ्यूचर में कुछ भी होता है तो वो रेडिट पर डेफिनेटली वापस से आएगा ही आएगा। सो इट्स बेटर कि यहाँ पर हम इसको बंद ही कर दें। और प्लस इनके ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट्स वगैरह भी हुए हैं, तो इट्स बेटर कि उनको रेंट पे दे दिया है। सो ये मेरी अजम्पशन है कि रेंट, या तो फिर ये भी हो सकता है कि अब ये नया जो घर ख़रीदा है उसकी ईएमआई वगैरह जो है पे करनी होगी, तो इट्स बेटर कि जो इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से, मतलब अब इन्वेस्टमेंट कर करके सिर्फ उसको स्टोर रूम तो नहीं बनाना है ना। अगर वो इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे कुछ तो अब लेंगे भी। तो मुझे लगता है इसी रीज़न की वजह से अब ये वाला घर रेंट पे दे रहे हैं। फिर आ जाता है कि सब सैग्रीगेशन एंड ऑल हो रही है, तो कह रही है कि अभी वो पता नहीं मुझे फिट आएंगे कि नहीं। ज़ाहिर सी बात है, तुम्हारा जो वेट हो गया है, तुम तो 8XL हो गई हो, तो अब वो कपड़े कैसे ही आएंगे। अभी पता नहीं कौन से ज़माने के कपड़े जो भर भर के रखे हुए हैं। सो इवेंचुअली अब वो सबको दे रही है। फिर जूते चप्पलें भी बेचारी उसको कह रही है रुखसाना आपा को कि अगर तुम्हारे को आ रहे हैं तो ही तुम रखो, नहीं तो तुम रहने दो यहाँ पर। तो एंड देन वो एक जो बैग ब्लैक एंड वाइट निकला था, वो भी पता नहीं कौन से पसारे में से निकाला था उसने, कब का लिया हुआ था कि किसी का दिया हुआ था, समझ में नहीं आया वो कहाँ से निकला। तो बेसिकली वही नया सामान था तो इनको दे रही थी, पुराना था तो वो मौदा हमें बोल रही थी लोगों को दे दो। अब एक बार अगर आपने नोटिस किया है तो ये पूरा जो व्लॉग था इसके अंदर से हार्डली 20% वो नीचे वाले घर में कुछ बनाया, मतलब बेसिकली कंटेंट नीचे वाले घर में तो कुछ था ही नहीं। जब से बेटी खाला गई है, जब से नीचे तो मतलब जा ही नहीं रही, खाना पीना सब कुछ वहीं हो रहा है सास ससुर के यहाँ पर। वहीं सास वगैरह खाना बना रहे हैं, वो रोटी खाना वाना सब उनको बनाकर वो खुद भी खा रहे हैं और उनको भी खिला रहे हैं। अब बेचारों ने सोचा होगा कि प्रेग्नेंट है तो फाइनली थोड़ा बहुत हम भी कुछ कर ले कंट्रीब्यूशन, वरना तो फिर वही है। फिर उसके बाद आता है कि फिर क्या होता है, हाँ फिर उसके बाद तो शायद से वो आई थिंक अपने यहाँ वहाँ पर चली जाती है अपने घर पे ऊपर, जो उसका जो फ्लैट है 7th फ्लोर पे, मतलब नीचे अपनी सास के वहाँ से खा पी कर वो वहाँ चली गई, नीचे नहीं गई अपनी मदर के यहाँ पे। तो वहाँ जाती है और फिर वहाँ कहती है कि अब मैं घर पर आ गई हूँ खा पी कर, एंड देन अभी ये देखो घर बन रहा है, ये है वो है, चिमनी का फलाना ढिमकाना जो भी है वो सब बोल रही थी। और फिर आ जाता है गुटका। खुशामदीद में बहुत रश है फ्रेंड, अभी मैं ये देखो घुमा कर दिखाओ ज़रा, घुमा कर जो दिखाया तो वो तो मुझे समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि वो एग्जैक्टली क्या दिखाना चाह रहा था, कि वेटिंग है, बिकॉज वेटिंग भी ऐसा लग नहीं रही थी कि चलो कुर्सियाँ लगे हुए हैं तो उसके ऊपर लोग बहुत सारे वेटिंग पर बैठे हैं। और अगर तुम्हें दिखाना है कि हमारे रेस्टोरेंट में वाकई में बहुत रश होता है तो तुम रेस्टोरेंट के अंदर का पार्ट दिखाते कि देखो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। आई एम श्योर कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो भी लोग आते हैं वो सब सभा के फ़ैन्स हैं या ब्लाइंड फॉलोअर्स ही हैं, एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ व्लॉग। तो स्पेशली अगर वो ख़ुद भी अगर वहाँ पर अंदर जाकर बिकॉज बहुत सारे टाइम ये भी होता है। आई थिंक रिसेंटली मैंने किसी के पॉडकास्ट में देखा था कि किसी ने कमेंट किया हुआ है कि इनका बहुत एटीट्यूड है एंड दिस एंड दैट। तो वो एक पॉइंट जब निकल के आ रहा है तो दे कुड हैव जस्ट
मेड इट साउंड रॉन्ग, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं, बट पता नहीं वो कह रहा था पीछे करके दिखाओ, तो मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई करा समझने की कि वो क्या कह रहा है, पीछे बहुत रश है। बिकॉज रश तो मतलब रास्ते के लोग नज़र आ रहे थे, बट ऐसा सच मुझे कुछ न समझ में आया नहीं। सो आई डोंट नो, या एक कोई जन शायद वेटिंग के लिए बैठा हो या समथिंग, तो उसको ऐसा था कि वेटिंग फाइनली हमारे रेस्टोरेंट में हो गई है, तो लेट्स कैप्चर द मोमेंट। एनी हाउ, फिर उसके बाद वो आता है घर पे रेस्टोरेंट से और कहता है कि अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, मैं चेक करने वाला हूँ अपने बेटे को, फिर मैं जाऊँगा क्रिकेट खेलने के लिए। और फिर वहाँ पर जो है दासी तो खड़ी हुई है, उनकी मैडम लेटी हुई है और दासी खड़ी हुई है उनकी सेवा में पिज़्ज़ा। और फिर वो उसको कहता है बियर, मेरी क्या कर रही है मेरी बियर पैंडा। तो वो बियर नहीं होता है, वो बेर होता है। वो बेर होता है, तो उसको कहता है पैंडा क्या कर रहा है मेरा पैंडा बियर क्या कर रहा है। तो वहाँ पर ना बहुत ही अब्रप्टली कट लग गया है, मुझे लगता है या तो एडिट में उसने वो देखा नहीं होगा, या आई डोंट नो क्या, या बिकॉज आइदर दिखाओ या निकालो, बिकॉज उसके बाद ना क्रिकेट का कोई भी क्लिप डाला है ना फिर उसके बाद क्या है, बिकॉज वो वहाँ से बिल्कुल ही अब्रप्टली वो कट था। तो फिर बॉडी शेम उसका स्टार्ट हो गया। वैसे एक तरफ से उसकी बॉडी शेमिंग शायद मुझे अब समझ में भी आ रही है, बिकॉज शी रियली नीड्स टू लूज़ वेट। आई मीन इट्स नॉट अ गुड थिंग टू गेन सो मच वेट ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। आई मीन लोग एक्चुअली मैंने देखा है कि 25-30 किलो वेट पुट ऑन कर लेते हैं, और मुझे लगता है 25-30 किलो उसने तो अभी पुट ऑन कर लिया है। अब बाय द टाइम 9th मंथ होगा, पता नहीं कितना पुट ऑन कर लेगी। और आगे ये कहती भी है कि डॉक्टर ने मना किया। एनीवेज विल कम देयर ऑल्सो। फिर जो है वहाँ पर अब्रप्टली कट हो जाता है और फिर आई थिंक ये लोग नीचे चले जाते हैं, इफ नॉट रॉन्ग, हाँ शायद ये लोग नीचे जाते हैं कुछ चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर नीचे केक आता है नीचे, तो ये लोग नीचे जाते हैं एंड देन दे लाइक हाँ ये केक आया है ये वो सब। फिर उसको याद आता है कि अरे कि स्टेशन ड्रॉप कर दिया आपने, तो कहता है हाँ। फिर क्या बोलते हैं फिर वो जो स्टेशन वाला जो सीन था उसके अंदर भी उसने ज़्यादा दिखाया नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम जब उसकी अम्मी रो रही थी एंड ऑल पीपल वर अ लिटिल दिस थिंग कि उसकी मदर क्योंकि ये झगड़ा करके जो गए हैं शायद उस वजह से रो रही है, बिकॉज डेल्टा में कुछ भी होता है तो वो बात फैल जाती है, तो इसलिए मुझे लगता है अब उसको चाहिए कि भाई वहाँ का घर अब रहने के लिए बिल्कुल यूज़ ना ही हो, बिकॉज थोड़ा भी कुछ होता है तो सब कुछ पता चल जाता है। तो तो वो वाला सीन भी बहुत तभी फेमस हुआ था, तो मुझे लगता है कि इस बार अब वो नज़र तो नहीं आई रोती हुई, बट आई डोंट नो रोई नहीं रोई, क्योंकि उसने वो पार्ट डाला ही नहीं। इट वाज जस्ट नॉर्मली सब लोग हाँ अच्छी हंसी खुशी कह के हम जा रहे हैं ये वो करके वो चले गए। फिर रुखसाना अपन ने एक चीज़ बोली कि हाँ हो जाएगा तो मुझे फ़ोन करना समथिंग, तो मुझे सब समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलना चाहती थी वो लैंग्वेज में, बट किसी को आए तो प्लीज़ मुझे बताओ, बिकॉज आई डेंट गेट इट के बिकॉज ऐसा तब मुझे फील हुआ जब उसने कहा ना कि कुछ हो जाएगा तो मुझे बताना था। लाइक कि इतनी क्या अभी जस्ट है कि डिलीवरी जो ऐसा वो बोल रही है। बट फिर उसके बाद आता है कि हाँ फिर उसके बाद वो जाकर आ जाता है एंड एवरीथिंग ड्रॉप करके वो आ जाता है। फिर वो घर पे आता है सारा सामान के साथ, वो जो हैदराबाद वाला सामान हाँ हैदराबाद से कुछ सब्सक्राइबर्स आए हैं वो सामान लेकर आए हैं, और कोई और भी कुछ लेकर आया था, और वो जो दूसरे कौन है वो राशिद भाई वो भी कुछ सामान लेकर आए थे। तो बेसिकली टेक्निकली वो वहाँ पर बैठ के नीचे यहाँ पर ये कंटेंट जो बनाए नीचे बैठकर सबका बटोरना उसने स्टार्ट किया कि अच्छा ये भी बटोर लूँ मैं, हैदराबाद के बिस्किट्स भी बटोर लूँ। फिर वो जो राशिद भाई अपनी कोई नेबर ने स्टार्ट किया है अपने नेबर का सामान लेकर आ गए तो मैं वो भी बटोर लूँ। फिर तो ऐसे करते करते उसने सब कुछ बटोर लिया, केक भी बटोर लिया, वो भी बटोर लिया, सब बटोर लिया। फिर उसके बाद उसको याद आया अरे सास ससुर तो आज गए थे करके, फिर कहा जो सास आप छोड़ा है उनको छोड़ा है, तो फिर वो कहते हैं हाँ मैं छोड़ा है, वो अच्छे से चले गए ये वो। अब जाकर उसको याद आया जब सारा दिन ख़त्म हो गया तब। फिर कहती है कि अभी मैं वॉक तो मैंने बहुत दिन में 2 दिन से वॉक नहीं हो रही है, और ये तो द वे शी सैड मतलब द वे ये गुटका कहता है ना कि मैंने वॉक नहीं कराया इसको, मतलब कराया इट साउंड सो मच जैसे कि सबा उसकी पेट है और उसको वॉक करवाना है, बिकॉज नॉर्मली आप अपने पेट को वॉक कराने लेकर जाते हो ना,
तो शी इज़ लाइक कि हाँ मैंने वॉक नहीं किया है 2 दिन से, और डॉक्टर ने मुझे कहा है योगा भी करो, बट मुझे डर लग रहा है। एक तो नाउ आई एम एक्चुअली एट दिस पॉइंट जहाँ पर ये सबा के व्लॉग्स देखो, और उसकी वो जो मतलब वो कुछ भी बोलती है ना अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड, एक डायलॉग उसका रहता ही है, डर गए थे हम, हमें बहुत डर लग रहा था, हमें बहुत डर लग रहा था। सो राइट नाउ आई एम इरिटेटेड टू बी ऑनेस्टली, मतलब आई एम एट द वर्ज कि अब ये और भी इतना ऐसा डर लग रहा है आई विल बी इरिटेटेड बाय दैट। मतलब आई डोंट नो, आई मीन व्हाट इज़ द रीज़न और वट एवर इट इज़, फाइन, हमको समझ में आ गया कि तुम्हें डर ज़रूर ऑब्वियसली हो सकता है, तुम्हें डर था, तुम डरी, तुम्हें एक कॉन्शियस होना चाहिए, सब कुछ हम समझ में आ गया। और अगर तुम इतनी डरी हुई थी और इतना ये सब था, तो तुम्हें पहली बात तो अपनी लाइफस्टाइल सुधार लेनी चाहिए थी। वो सब तुम्हें नहीं करना होता है, तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखना होता है। अब अल्लाह ने तुम्हें फाइनली वो चीज़ दे दी है, तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ बोलना है, हाँ हम इतने डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे, हाँ बट लेना देना तो अल्लाह ही है ना, बट हम इतने डरे हुए थे, हम इतने डरे हुए थे, हाँ हम बोलने के लिए इतने डरे हुए थे, हम ये करने के लिए इतने डरे हुए थे, हम खाने के लिए डरे हुए थे, हम बैठने के लिए डरे हुए थे, हम चलने के लिए डरे हुए थे, हम सामान हम पानी पीने के लिए भी डरे हुए थे, हम कुछ खाने के लिए भी डरे हुए थे, हम चलने के लिए भी डरे हुए थे, फॉर एवरी थिंग शी लाइक हम इतने डरे हुए थे, हम इतने डरे हुए थे। सो वी आर डन विथ योर डरे हुए थे। तुम्हें डॉक्टर ने जब बोला है कुछ करने के लिए, तो तुम्हें अपने डर को साइड में रखकर वो चीज़ करनी चाहिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, येस। और मुझे नहीं लगता कि उसको किसी ने भी कहा होगा कि ज़्यादा चलो फिरो मत, बिकॉज एट दिस पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा चलना, इनफैक्ट अब से तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी जब और डेज़ नज़दीक आएंगे आपकी डिलीवरी के, तो आपको तो और ज़्यादा चलना पड़ेगा, बिकॉज और ज़्यादा आपको एक्टिव होना पड़ता है, बिकॉज आप जितने एक्टिव होगे और आप जितना काम वाम करोगे एंड एवरीथिंग, आपकी डिलीवरी उतनी ज़्यादा आसान होगी, आपका उतना ही ज़्यादा वो लेबर पीरियड कम होगा, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी ड्यूरिंग द, जितनी आप बैठ कर गुजारोगे ना टाइम, आपको उतना ही ज़्यादा इश्यूज़ होंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। प्लस वेट भी बढ़ता रहेगा, क्या बोलते हैं अभी इतना बढ़ गया तो पता नहीं बाद में कितना बढ़ेगा, एंड जितना आप वेट पुट ऑन करेंगे ना उतनी अगेन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो डॉक्टर इज़ राइट दैट यू आर नॉट सपोज टू गेन वेट, एंड आई एम श्योर वेट बढ़ता है, बट आई मीन फॉर माई 2 एक्सपीरियंसेस आई थिंक मैक्सिमम अगर किसी का वेट बढ़ना चाहिए ना 8 to 10 किलोज़ होगा, इतना वेट ड्यूरिंग योर 8 months, बिकॉज नॉर्मली यही होता है, आई थिंक एवरी मंथ 1 किलो पुट ऑन होता है, ऐसा कुछ है वो। तो वही 8 to 10 kgs मैक्स आपका वेट बढ़ता है। अगर आपने 8 महीने या 9 महीने का वेट अगर 3 महीने में ही बढ़ा दिया है 8-10 किलो, तो जाहिर सी बात है द डॉक्टर्स को बी लाइक तुम पहले भी इतनी कोई दुबली थी नहीं कि चलो तुम्हारा अगर तुमने 20 किलो बढ़ा दिया है तो तुम पहले बहुत ही अंडरवेट थी, तो समझ में भी आता है। ऑलरेडी ही तुम ओवरवेट थी, फिर तुमने और वेट उस पर पुट ऑन कर दिया है, सो यू आर जस्ट गोइंग टू मेक कॉम्प्लिकेशंस फॉर योर सेल्फ, बिकॉज नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर दिस थिंग, बिकॉज 7th month में, अभी आप 5th month के आप है, नॉर्मली में आप लोग इतना डर लग रहा है, मेन अभी जब 7th month आएगा, डायबिटीज़ वाला जो टेस्ट होता है वो सारी चीज़ें होती है, किसी को थायराइड हो जाता है 7th month में, किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, किसी को बीपी हो जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली स्टार्ट्स हैपनिंग एज एन व्हेन आपके डेज करीब आ रहे होते हैं। तो and plus the position, and there are a lot of things that just gets more and more, so you have to be very careful about all these things. आप सिर्फ ठूस रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि शी इज़ हैविंग समथिंग हेल्दी। अभी जैसे मैंने बेसिक लास्ट वाले पॉडकास्ट में ही बोला था कि वो जाकर उसके लिए एक जलेबी लेकर आया है, मतलब जलेबी में कौन से गुण है, मतलब कौन सा उसके अंदर ताकत की चीज़ है जलेबी। और लड्डू तो भी समझ में आता है, चलो वो लोग लड्डू जो बना कर ला रहे हैं, मे बी उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है वगैरह वगैरह जो भी है, तो एटलीस्ट दैट इज़ अ लिटिल हेल्दी। बट जलेबी, गुलाब जामुन, उससे पहले वाले एक ब्लॉक पहले वो गुलाब जामुन खा रही थी, जलेबी खा रही थी, मतलब इन सब में तो कुछ भी नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ वेट ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला। देयर इज़ नो न्यूट्रिएंट्स इन इट के आपको वो लगने वाले। एनी हाउ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी रिलेटेड हो गया अब, सो लेट्स कम बैक। सो शी इज़ लाइक मैं वॉक करने नहीं गई, और मैं योगा भी मैं मुझसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात तुम्हारा वेट इतना बढ़ गया, तुम कैसे उठोगी बैठोगी अभी। तो
और योगा मतलब अगर डॉक्टर ने तुम्हें बोला है तो आई एम श्योर डॉक्टर ने ये भी बताया होगा कि कौन सा योगा करना है, यूट्यूब पर देख कर लो या जो भी, बिकॉज नॉर्मल योगा और ये जो होता है प्रीनेटल योगा ये अलग होता है। सो इतना उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ बैठ आधा योगा तो बैठ के सिर्फ ब्रीदिंग ही होती है, तो उतना तो आई थिंक वो कर ही सकती है। बट आई एम श्योर उसने उतनी एफर्ट्स भी नहीं ली होगी देखने के लिए कि भाई कि योगा में है क्या, ये प्रीनेटल योगा में होता क्या है। बहुत ही एक दो दूसरी हिलने जुलने वाली चीज़ होती है, मैक्सिमम तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ही होती है। बट क्या कर सकते हैं, भालू अपी तो भालू अपी है, मर मर के तो वो सिर्फ वॉक कर रही हैं। वो भी उसको सनी ले जाता है तो इसलिए वो वॉक कर लेती है, वरना सिर्फ और सिर्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक अब गुटका बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। इवन इज लाइक अभी मेरी माँ ने बना लिया है इसलिए मैं खा रहा हूँ, वरना मैं तो ये रोटी भी नहीं खाता हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। एनी हाँ, फिर कहती है कि डॉक्टर ने बोला है वेट मत बढ़ाओ, और वहाँ पर जहाँ से लास्ट बोला ना डॉक्टर ने कहा वेट मत बढ़ाओ, वहाँ पर कट लग गया। तो अब अगेन यहाँ पर भी शायद वो कट करने वाली थी या नहीं किया बाद में, वी डोंट नो। फिर उसके बाद वो रात को वहाँ ऊपर जाती है वॉक करने के बाद, इट्स लाइक अभी वो सोने के लिए बैठ गई है। एंड हमें को जहाँ तक समझ में आएगा शी इज़ वेयरिंग द सेम क्लोथ जो वो वॉक करके ऊपर आई है, अगेन सो अनहाइजीनिक। फिर वो कहती है कि मुझे पता नहीं अजीब सा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब तुम लोग कह रहे हो हम इतने डरे हुए थे, हम इतने डरे हुए थे। जहाँ तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें कहे कि कि आई एम नॉट फीलिंग वेल या कुछ भी हो रहा है, तो तुम दोनों तो इतने डरे हुए हो, तुम्हें इतने डरे हुए में भी तुम अपने बीवी के ऊपर फोकस करके कंटेंट निकाल रहे हो। गुटका किंग तो मुझे लगता है व्लॉगर, मतलब जितनी 5 साल में ये व्लॉगर थी ना, वो पूरी 5 साल की इसने अभी पूरी ट्रेनिंग ले ली है। व्लॉगरों का भी व्लॉगर हो गया है वो, कुछ भी कंटेंट वो छोड़ता नहीं है, उसके ऊपर कैमरा लगा लगा के हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुझे ये। और भाई साहब की व्लॉगिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है, ही इज़ जस्ट शोइंग व्लॉग में, हाँ ये भी एक रात का इसका खाना है, ये है सब कुछ दिखा रहा है वो। सो मैं ऐसे 2 मिनट लगे, वो बस वो ऐसे मुंह बना रही थी ना, मैंने बोला इसको क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों कह रही है कि मुझे पता नहीं मेरा खाना ऊपर आ रहा है, मुझे चलने का मन कर रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है। एंड फिर वो तो उसका व्लॉग ही नहीं ख़त्म हो रहा है, बिकॉज अगर आप ऐसे डरे हुए होते हो तो आपको ऐसे 2 मिनट होता है ना कि भाई मेरी बीवी को क्या हो रहा है, मतलब मैं व्लॉग ज़रा रखूँ अपना साइड में, पहले देखूँ कि इसको क्या चाहिए। मैं नॉर्मली आई थिंक उसने खाना या तो ज़्यादा खा लिया होगा, या आपको बहुत अगेन प्रेगनेंसी में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने के मामले में, तो एक्चुअली बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जो सूट नॉर्मली करती होती है वो आपको नहीं करती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी इट वॉज फुल फैट मिल्क, आई कुडंट ड्रिंक फैट, मतलब मैं ले ही नहीं पा रही होती थी, आई वुड जस्ट प्यूक आउट। तो फिर आई हैड टू चेंज टू अ स्किम मिल्क या मतलब एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो भाई नॉर्मल चीज़ों की वजह से आपको ऐसा होता है कि यार मतलब ये चीज़ें तो मतलब दूध तो इंसान पीता है ना यार, मतलब कमान प्रेगनेंसी में इंसान दूध पीता है या स्टफ़ लाइक दैट। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मुझे मतलब एसिडिटी हो जाती है प्रेगनेंसी में। मुझे लगता है आई थिंक हर प्रेगनेंट औरत को ये चीज़ सब ने एक्सपीरियंस की होगी, जहाँ पर आपको एसिडिटी होती है, जिसके लिए डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं कि आप ये एसिडिटी की मेडिसिन नॉर्मली आपको दी जाती है कि आप खा लो करके, बिकॉज वो होता है। तो वो जो ऊपर आ रहा होता है नॉल, वो जो बोल रही थी मेरे ख्याल में उसको एसिडिटी हो रही थी, तो शी कुड हैव जस्ट हैड द मेडिसिन, ये चलना एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब तो थोड़ा ध्यान भी रखे हुए ना, इतना चटपटा मसालेदार और पता नहीं बाहर का। वो लास्ट वाले व्लॉग में आई थिंक था ना, वो कबाब्स थे कौन से सॉस वाले कबाब्स, एंड तो बाहर का तो मुझे लगता है थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज दैट्स बेटर। एंड थोड़ा सा आई थिंक अब थोड़ा सा थम जाना चाहिए उसको, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनी हाउ उसकी और फिर बाद में वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है कि ये मैडम भी व्लॉग लेके ये देखो क्या खा रहे हैं। तो गुटके का चीट डे होता है, चूट कर मेरा चीट डे तुम क्यों नहीं खा रही हो, मैं क्या खा रहा हूँ, ये वो करके जैसे लास्ट टाइम उसमें माल पानी ले रहा हूँ मैं, तो वही सारा बात थी। फिर उसके बाद दोनों आके बैठ जाते हैं, नेक्स्ट डे हो जाता है या व्हाटएवर, बिकॉज रात हो गई तो आई एम अज्यूमिंग नेक्स्ट डे हो गया। अब फिर नेक्स्ट डे नीचे आए हैं तो बैठ कर उनका स्टार्ट हो गया। तो पहले मुझे लगा कि शायद अब बैठ के बताएगी, बिकॉज मैंने देखा कि अभी ड्यूरेशन काफ़ी बाकी लग रहा है ब्लॉग का, तो मुझे लगा कि अब बैठ के शायद बताएंगे जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके। तो हाँ, उसने फिर बताया कि क्या बोलते हैं
उसका 5th मंथ है और उसके अनॉमली स्कैन हो चुकी है, विच मैंने शायद अपने जब उसने रिवील किया था मैंने तभी बोला था। जहाँ तक कि समझ आ रहा है 5th मंथ उसका हो चुका है एंड अनॉमली स्कैन से काफ़ी चीज़ें, मतलब उसके बाद मैक्सिमम चीज़ें नॉर्मल क्लियर ही होती है, बिकॉज जो भी डिफेक्ट या कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो अनॉमली में पता चल जाता है। और एटलीस्ट बेबी रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पर नॉर्मली इसके बाद चलती है। अब मदर रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट होती है कि मदर को क्या हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, थायराइड हो रही है, जो भी व्हाटएवर। अब 5th मंथ के बाद मदर का सारा स्टार्ट हो रहा होता है। तो हाँ, फिर वो कहने लगी कि हमारा व्लॉग नहीं हो पा रहा है, वी आर नॉट एबल, मतलब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बट हमारी से व्लॉगिंग नहीं हो रही। और सबा से तो व्लॉगिंग ही नहीं हो पा रही है, बिकॉज़ सबा से व्लॉगिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सबा मैडम जो है पूरा दिन बैठी होती है और सिर्फ खा रही होती है। अब वो इतने एक नॉर्मल व्लॉग में कितनी बार बैठना और खाना दिखाएगी? अगर वो कुछ करेगी तो वो दिखाएगी ना, मतलब कुछ भी इंसान अगर करता है तो दिखाता है। अभी जैसे कि यहाँ पर भी वो फ़ोटो शूट करने गई तो उसने वो थोड़ा बहुत दिखा दिया, या कुछ सामान लेने गई तो वो दिखा दिया। वो आधा व्लॉग तो गोटिया ने कैप्चर कर लिया, बिकॉज़ वही थोड़ा बहुत कुछ कर रहा होता है, वरना तो ये मैडम तो कुछ ही नहीं कर रही होती। तो व्लॉग में वो दिखाएगी क्या? दिखाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। अगर मैं सारा दिन बैठी रहूँगी तो मैं व्लॉग क्या कर पाऊँगी? मतलब क्या बैठ के सिर्फ सोफे में अपने आप को दिखाऊँगी? नहीं ना, तो कुछ ना कुछ करेगी तो ना, तो वो व्लॉग मिलेगी। इसलिए व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है उनसे और कंटेंट उनके पास हो नहीं पा रहा है। प्लस जो एक आध कंटेंट था वो अम्मा और बेटी खाला उनको भी भेज दिया है, फिर सास ससुर थे अब उनको भी भेज दिया है। भाई भाभी का तो ठिकाना ही नहीं है, मतलब कि अभी तक टिल टुडेज़ व्लॉग, आई थिंक दिस इज़ आइदर द थर्ड और द थर्ड व्लॉग आई थिंक आफ्टर ये एक वो था जिसके अंदर अनाउंस किया था, फिर बीच में एक व्लॉग था और अभी एक ये तीसरा वाला व्लॉग आया। तीनों व्लॉग्स में अभी तक भाई भाभी फीचर नहीं हुए हैं, भाई भाभी की शक्ल तक नहीं आई है। फॉरगेट अबाउट देम सेइंग समथिंग अबाउट योर प्रेगनेंसी और कॉन्ग्रेचुलेटिंग और व्हाटएवर। अभी तक तुम्हारे व्लॉग में उनको तुमने दिखाया तक नहीं है दूर से, मतलब ना ऐसा होता है ना वो जहाँ पे थोड़ा सा क्लिप ले देती है फिर पीछे से वॉइस ओवर करती है, वो तक नहीं हुआ है जहाँ पर तुम थोड़ा बहुत कुछ क्लिप ले लो। इनफैक्ट ये वाले व्लॉग में तो मुझे लगता है जो उनकी अम्मी है वो भी फीचर नहीं हुई, वो भी कहीं तो ऐसा लग रहा है गायब हो गई है पूरे व्लॉग में। हाँ, एक्चुअली उनकी अम्मी भी नहीं फीचर हुई इस वाले व्लॉग में, तो पूरा वो व्लॉग गायब थी वो। हाँ, फिर आ जाते हैं कि वो लोग ने, इट सीम्स कि वो जब वो गए थे अनॉमली स्कैन के लिए तब उन्होंने थोड़ा बहुत व्लॉग शूट किया था, तो अभी इसका क्लिप आप आगे देखो। अब फर्स्ट थिंग मुझे समझ में नहीं आई कि जब आप स्कैन के लिए गए हो तो आप रिज़ा रेहान को क्यों साथ ले गए हो, बच्चों को? मतलब घर में कोई भी बड़ा नहीं था तुम साथ में जाने के लिए? बिकॉज इफ़ आई एम अज्यूमिंग नॉर्मली स्कैन के लिए जब ये गए थे तो बेटी खाला भी घर में थी, उनकी अम्मी भी घर में थी, एंड आई डोंट नो कि उसकी सास थी या नहीं, उनका नहीं मुझे पता है, बट एटलीस्ट ये दोनों औरतें तो थी ना घर पे। कुछ नहीं तो अम्मी को साथ ले जाती, बच्चों को साथ लेकर गई है, मतलब वो बच्चे क्या करेंगे वो हॉस्पिटल जाकर? फर्स्ट थिंग आई वाज लाइक व्हाट द हेल, जिसमें से आपको नज़र आ रहा है कि वो जो रेहान खड़ा है वो ही इज़ लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग। आई डोंट नो उसको क्यों बेचारे को साथ उठा के लेकर गए, ही इज़ जस्ट लाइक कि क्यों लेकर जाना है, मतलब वो ही वॉज नॉट इन दैट सेंसेस ओन योर गोइंग। एनी हाउ फिर फाइनली वो उठ के जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, बच्चों को उठाकर स्कैन के लिए लेकर के फिर वो दिखाया है कि हम अब स्कैन करने बैठे हैं, हम अभी ये करने बैठे हैं, हम ये करने। फिर अभी हमारे पास टाइम है तो अभी से हम क्या करेंगे, हम ठूसेंगे, क्योंकि हमें जल्दी उठ कर आना पड़ा तो अब हम ठूसेंगे। तो फिर वो बैठकर वहाँ पर उन्होंने खाना वाना खाया जो भी है, और फिर वहाँ पर व्लॉग प्रीटी मच एंड हो गया है। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि बच्चों को ले जाने की क्या ज़रूरत थी, बिकॉज ऐसे टाइम पे इफ़ समथिंग हैपेंस और समथिंग, इफ़ यू नीड समथिंग, एटलीस्ट आई थिंक वन ओल्डर पर्सन शुड हैव बीन देयर। बट इनका तो पता है ना, इनका सब उल्टा ही होता है, बहुत बड़े बनते हैं ये लोग। एनी हाउ व्लॉग यहाँ ख़त्म हो जाता है। इतना व्लॉग का ही रिव्यू था। आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोगों को लगता है अबाउट दिस होल थिंग। एंड नीदा सुफियान, आई एम टेलिंग यू प्लीज़, आई विल लेट यू गाइज नो, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ दैट कि पहले तो इतना अपने आप को टॉर्चर करो उनका व्लॉग देखकर, और फिर उसके बाद इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो आते हैं, आप कीचड़ उछालते हैं, एंड देन ऑल दैट्स, आई जस्ट डोंट वांट ऑल ऑफ दैट। बट डेफिनेटली इफ देयर इज समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक विच आई थिंक वी नीड टॉक अबाउट, आई विल डेफिनेटली मेक अ पॉडकास्ट ओवर दैट। और उसके अलावा जो भी था अभी आज का तो यही था, जो आज का भालू अपी का व्लॉग था, उसका क्या बोलते हैं,
पॉडकास्ट रिव्यू। एंड प्लीज़ जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, जैसे कि वो जो 2 चीज़ें थी मैंने मेंशन की थी, प्लीज़ अगर आपको समझ में आई होगी कि वो क्या था, प्लीज़ लेट मी नो ऑन माई कमेंट। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।